हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं का त्रैमासिक परीक्षा का सिलेबस देखने वाले हैं, क्योंकि जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा है सितंबर माह के लास्ट वीक में होने की यहाँ पर संभावना है। तो यहाँ पर आपके पास बहुत ही कम समय है। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में कक्षा 10 के सभी विषयों का त्रैमासिक परीक्षा का सिलेबस देखेंगे कि यहाँ पर कहाँ तक सिलेबस आएगा। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा का सिलेबस देखेंगे वह हिंदी विषय का देखेंगे, और यहाँ पर हम इसमें वह सिलेबस भी देखेंगे जो कि आपका रिड्यूस हो चुका है, यानी कि आपका सिलेबस डिलीट हो चुका है, कम हो चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले यदि हम हिंदी विषय की बात करें तो यहाँ पर हिंदी में जो आपका त्रैमासिक परीक्षा में सिलेबस आएगा आपका, यहाँ पर आपका आएगा जुलाई से लेकर आपका सितंबर माह तक का सिलेबस आएगा, और उसमें से कुछ सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, अर्थात यहाँ पर कम हो चुका है। तो यहाँ पर यदि हम इसमें कम सिलेबस की बात करें जो कि आपका डिलीट हो चुका है, तो यहाँ पर इसमें आपका जो सिलेबस कम हुआ है, तो यहाँ पर इसमें से आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काव्यखंड जो कि यहाँ पर इकाई 4 में क्षितिज में दिया गया है, इसमें से आपको सवैया वाला आपका सिलेबस डिलीट हो चुका है, कम हो चुका है। तो यहाँ पर जो आपका त्रैमासिक परीक्षा में यहाँ पर सवैया नहीं आएगा। इसके बाद यहाँ पर यदि हम कृतिका की बात करें तो इस कृतिका वाले भाग में से आपको यहाँ पर जो है सितंबर माह का यहाँ पर आपको कृतिका वाला भाग को नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर जो इसमें से आपको केवल 2 टॉपिक को यहाँ पर आपको नहीं पढ़ना है। पहला टॉपिक यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको सवैया को नहीं पढ़ना है जो कि आपको क्षितिज काव्यखंड से दिया गया है, और इसके अलावा आपको सितंबर माह में जो कि आपको कृतिका साना साना दिया गया यहाँ पर आपको इसको नहीं पढ़ना है। और यहाँ पर केवल आपको इतने टॉपिक को पढ़ना है, जुलाई का जितना सिलेबस दिया गया, अगस्त का और सितंबर का। तो यहाँ पर जो आपके त्रैमासिक परीक्षा में जुलाई में जितना सिलेबस दिया गया इतना आएगा, अगस्त में और सितंबर में। तो यहाँ पर केवल आपका हिंदी पेपर में इतना ही सिलेबस आएगा। इसके बाद यहाँ पर हम अंग्रेजी विषय का देख लेते हैं कि अंग्रेजी विषय में त्रैमासिक परीक्षा में कितना सिलेबस आएगा। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो सिलेबस आएगा आपका जुलाई, अगस्त और सितंबर तक का आपका सिलेबस आएगा। अब इसमें से कौन कौन सा सिलेबस यहाँ पर कम हो चुका है एमपी बोर्ड द्वारा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कि आपको यूनिट 2 में दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द थीव्स स्टोरी, ये आपका सिलेबस कम हो चुका है। तो यहाँ पर यह आपके त्रैमासिक परीक्षा में नहीं आएगा। इसके बाद यहाँ पर यूनिट 3 से जो कि आपको दिया गया है मिडनाइट विजिटर, यहाँ पर ये वाला भी आपका चैप्टर नहीं आएगा। तो केवल यहाँ पर 2 आपके चैप्टर यहाँ पर डिलीट कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो त्रैमासिक परीक्षा में केवल आपका इतना ही सिलेबस आएगा। इसके बाद यहाँ पर हम संस्कृत विषय का त्रैमासिक परीक्षा का यहाँ पर हम सिलेबस देखने वाले हैं कि संस्कृत विषय में त्रैमासिक परीक्षा में कितना सिलेबस आएगा। तो यहाँ पर इसमें भी आपका जुलाई, अगस्त और सितंबर तक का सिलेबस आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जुलाई, अगस्त और सितंबर तक का सिलेबस आएगा। इसके बाद यहाँ पर जो आपका सिलेबस कम हो चुका है यहाँ पर हम इसके देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो सिलेबस कम हो चुका है संस्कृत विषय में, यहाँ पर तृतीय पाठ नहीं आएगा आपका, तृतीय पाठ और यहाँ पर चतुर्थ पाठ। तो यहाँ पर इतना सिलेबस आपका कम हो चुका है। तो केवल इतना ही सिलेबस आएगा। यहाँ पर प्रथम पाठ आएगा, द्वितीय पाठ, इसके बाद पंचम पाठ आएगा। इतना ही आपका त्रैमासिक परीक्षा में सिलेबस आएगा। इसके बाद यहाँ पर जो अगला विषय है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गणित विषय का है। तो गणित विषय में भी यहाँ पर जो आपका सिलेबस आएगा केवल आपका जुलाई, अगस्त और सितंबर माह तक का सिलेबस आएगा। अब इसमें से आपका कुछ सिलेबस यहाँ पर कम हो चुका है। तो यहाँ पर हम इसकी बात कर लेते हैं, इसको हम देख लेते हैं कि कितना सिलेबस यहाँ पर कम हो चुका है। तो यहाँ पर जो इसमें से सिलेबस नहीं आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्रिज कोर्स में तो आपके यहाँ पर इसमें से कुछ यहाँ पर प्रश्न आएंगे, लेकिन यहाँ पर यदि हम अध्याय 1 की बात करें तो अध्याय 1 में से आपका जो प्रश्नावली एक्सरसाइज है इसमें से आपकी 1.4 नहीं आएगी, 1.4 नहीं आएगी और ना ही आपकी 1.5 आएगी। तो यहाँ पर अध्याय 1 में आपको ध्यान रखना है कि इसमें से आपका
1.4 प्रश्नावली भी नहीं आएगी और 1.5 नहीं आएगी। इसके बाद यहाँ पर यदि हम अध्याय 2 की बात करें तो अध्याय 2 में केवल यहाँ पर एक्सरसाइज 2.4 को हटा दी गई है। अध्याय यहाँ पर 2 में से आपकी 2.4 प्रश्नावली नहीं आएगी और बाकी सभी प्रश्नावलियाँ आएंगी यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर यदि हम अध्याय 3 की बात करें तो अध्याय 3 में से आपको 3.3, अध्याय 3 में आपको 3.3 और 3.5 यहाँ पर ये दोनों प्रश्नावलियाँ नहीं आएंगी। इसके बाद यहाँ पर यदि हम अध्याय 4 की बात करें तो अध्याय 4 आपका पूरा का पूरा यहाँ पर चैप्टर हटा दिया गया है, इसलिए यहाँ पर अध्याय 4 को आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पर यदि हम अध्याय 5 की बात करें तो अध्याय 5 में से आपको केवल 5.5 को नहीं पढ़ना है, एक्सरसाइज 5.5 को आपको नहीं पढ़ना है और यहाँ पर आपको पूरे चैप्टर को यहाँ पर कवर करना है और यहाँ पर अध्याय 6 को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। तो केवल आपका इतना ही सिलेबस आएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपका सिलेबस यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा। तो इस प्रकार से आपके गणित विषय का त्रैमासिक परीक्षा का सिलेबस हो जाएगा। इसी प्रकार से आप विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के सिलेबस को यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं कि जो विज्ञान विषय का आएगा यहाँ पर इतना आएगा, इसके बाद सामाजिक विज्ञान का आपका इतना आएगा। तो आप क्या करें कि जो आपका सिलेबस कम हुआ है MP बोर्ड द्वारा, इसमें से आप क्या करें, जो भी आपका सिलेबस इसमें से कम हो चुका है उस सिलेबस को आप क्या करें, उस सिलेबस को आप छोड़ दें, उसको ना पढ़ें। तो इस प्रकार से इस सिलेबस के अनुसार आप त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।